नमस्कार प्रणाम स्वागत है अपने सबके मिथिला 24/7 पर। हम अनिल झा उपस्थित छी एक विशेष खबर के संग और अपने सबके बता दी जे मधेपुर में जे हत्याकांड भेल छला हँ 28 वर्षीय रितेश कुमार के जे मार्मिक तरीका से जे हत्या भेल छला, गुप्ती भोग के जे हत्या भेल छला हँ, तै के लेकर जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी अपन काफिला के संग ओहि शोकाकुल परिवार से भेंट करे के लेल पहुँचलथि हँ। अपने सब देख सकै छियै जे पूरा काफिला के संग जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी पहुँचलथि हँ और पूरा काफिला छनि एहि के संगे पूरा काफिला के संगे गौरी शंकर यादव युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष, संजीव कुमार नीरज प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता, दिनेश कुमार यादव प्रदेश महासचिव किसान प्रकोष्ठ, चंद्रशेखर यादव जिलाध्यक्ष, पिंटू यादव छात्र जिलाध्यक्ष और बहुत रास हुनकर जे सदस्य सब छनि से सब छलथि। काफ़ी काफिला के संग तक पहुँचल तो दुखित परिवार से भेंट करे के लिए, शोकाकुल परिवार से भेंट करे के लिए। और अपने सब देख सकै छियै जे पप्पू यादव जी पहुँच चुकल छथि। और पप्पू यादव जी 28 वर्षीय रितेश जे मृतक जे रितेश छथि हुनकर पिताजी से भेंट कऽ रहल छथि और भावुक भऽ के भेंट कऽ रहल छथि। मृतक रितेश के जे परिजन छथि, जे हुनकर पिताजी हुनकर चाचाजी से पप्पू यादव जी भेंट कऽ रहल छथि और एहि मामला पर पप्पू यादव जी की सब कहलथि अपने सब सुनी। ये जो घटना हुआ सर, इसके बारे में क्या कहना? जो स्थिति है बिहार की, अब मुझे तो इस घटना के तरीके के बारे में सुन के, वैसे तो मैं डेली लाश देखते देखते थक चुका हूँ। और हर घर में एक दो लाश इस बिहार में लगता है गुजर। माँ पिता सब नाउमीद। जो परिस्थितियां हैं उसमें मैंने उस वक्त एसपी से, डीजी से सबसे बात की थी। हम एसपीडी ट्रायल की मांग किए हैं। अविलंब एक एसपीडी ट्रायल हो 6 महीने के अंदर, इसमें लिंगर नहीं हो और कोई पैरवी काम नहीं करेगा। आप बेफिक्र रहें। इस परिवार के न्याय के लिए हम अपने परिवार की तरह खड़े रहेंगे। मैंने इतना जघन्य अपराध, एक ऐसे बच्चों को जिनका कोई लेना देना किसी से नहीं, और समाज में उस बच्चे से सबका प्यार, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कश्मीर से भी बदतर स्थिति बिहार की है। एक तो 15 सालों में इन्होंने अपराध को दुनिया का कहां पहुंचा दिया। आपको आश्चर्य होगा कि क्या हालात कर दिए। पटना जैसे जगहों पर एक दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा हत्या होती है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन जाएगा कौन आएगा। नेपाल की स्थिति देख लीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से ज़्यादा तनाव हो गया। और इस हत्या में सर एक बात और है, हॉस्पिटल की लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि हॉस्पिटल पे 100 में से 90 केस ट्रांसफर हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा, अस्पताल नाम की चीज़ 15-30 सालों में, 40 सालों में आम आदमी सरकारी अस्पताल में कुछ कर सकता है क्या? नहीं, उसमें भी मधेपुर का बदतर हाल है। नहीं, मधेपुर ही नहीं, बिहार का हर पीएससी दुनिया सबसे बदतर स्थिति। मधेपुर जो कभी आर्थिक साम्राज्य हुआ करता था, मधेपुर जो केंद्र होता था व्यापार का, और आज मधेपुर उड़ान की तरह लगता है। हम आज भी मधेपुर जैसे जगह, ये वही मधेपुर है जहां हम भारत में 2 दूध फैक्ट्री खुली थी, तो एक मधेपुर भी था। हम दुनिया को संदेश मधेपुर से दे सकते। हम आपको भरोसा देते हैं। बच्चे तो इनके चले गए, लेकिन
मधेपुर को इस इलाके का सबसे खूबसूरत मधेपुर हम बनाएंगे और अपराध मुक्त मधेपुर करेंगे। और लोग दहशत में है सर कि अगर थाना के समीप ऐसा घटना हो सकता है तो मधेपुर क्षेत्र में कहीं भी एक घटना नहीं है, लगातार घटना मधेपुर में पहले भी कई घटना घटी। ये निश्चित रूप से जघन्य है जिसका कोई मतलब इस घटना का नहीं। और एट्रेंडम एक छोटी बातों में किसी निर्दोष की इस तरह से हत्या हो जाना मेरे लिए इससे बड़ा सेटबैक कुछ नहीं है। मैं परिवार को यह कहने आया हूँ कि मैं पूरी खून के तरह परिवार के साथ रहूँगा। इस परिवार के किसी भी न्याय में कमी नहीं होगी और कंप्लीट रूप से जब भी यह परिवार याद करेगा हम परिवार के साथ होंगे। अपराध के मामले में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि दुनिया में यह क्राइम ब्यूरो भारत सरकार का साफ है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अपराध और माफिया बिहार में। 15 सालों में इन माफियाओं ने, अपराधियों ने, इस ताकतवर लोगों ने मधेपुर जैसे कई ऐसे शहर, जयनगर, ऐसे बड़े बड़े शहरों को उजाड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हम आपको इतना आश्वस्त करते हैं, आज़ाद होगा। रात के 12-1 बजे भी मधेपुर की बेटी सड़कों पर घूम सकती है। मैं ऐसा करूँगा।